हेलो डियर लर्नर्स, आप देख पा रहे होंगे कि आज हम से और टेल दो वर्ब लेकर के चल रहे हैं। तो से वर्सेस टेल हम देखेंगे कि क्यों हम जब से टू का अगर चेंज करते हैं नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब से टू का यूज़ करते हैं तो वो टेल में क्यों बदल जाती है। और से केवल एक सिंगल वर्ड का यूज़ अगर करते हैं वहाँ पर से का एक वर्ब जो हम देखते हैं तो वो से का से ही क्यों रहता है, ये इस चीज़ पे हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। क्योंकि लोगों के द्वारा बता दिया जाता है कि से मतलब यहाँ पर ये कोई बात कर रहा है, कह रहा है और वहाँ पर बता रहा है, तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसके पीछे सही वजह क्या है। देखिए, मैंने कहा ही सेड टू मी आई एम इल। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही सेड आई एम इल। हमें पूरा क्लियर एकदम पता है कि जो आई होता है, आई क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा स्पीकर होता है। तो स्पीकर को स्पीकर से चेंज कर दो। यहाँ स्पीकर कौन है, ही, और ये कौन है, लिसनर। तो स्पीकर को स्पीकर से बदल देना है हमें। तो हमने इधर पर लिखा ही, सेड टू का किया टोल्ड, फिर लिखा मी, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि दैट कंजंक्शन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंसेस के साथ में दैट का प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन के रूप में, ठीक है ना। क्यों किया जाता है ये भी बताऊंगा मैं। तो दैट आई की जगह आ जाएगा ही नॉमिनेटिव केस में, एज एम आर चेंज इनटू वॉज वर्ब। तो ही के संग लगेगा वॉज और फिर बना दिया इल। अब यहाँ तक की चेंजिंग तो क्लियर होती है, लेकिन हमें ये चीज़ का पता नहीं होता है कि सेड टू का टोल्ड क्यों चेंज हुआ है, सेड टू का टोल्ड क्यों चेंज हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम इसी चीज़ की चेंजिंग करेंगे तो ही सेड का सेड ही रखेंगे, दैट लगाएंगे, आई के हिसाब से ही, आई के हिसाब से यहाँ पर चेंज करके हम क्या लिख देंगे, ही को लगा देंगे, ही के संग क्या लगेगा, वॉज और फिर इल। यहाँ पर ये वर्ब चेंज क्यों नहीं हुई, यहाँ पर ये वर्ब चेंज क्यों हुई, इस बारे में हमें डिस्कशन करना है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलनी है, अभी देखिएगा आप। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एक फॉर्मेट का कि वर्ब का फॉर्मेट कैसा क्या होता है, ठीक है ना। तो वर्ब एक होती है ट्रांजिटिव, ठीक है ना, जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ में चलती है वर्ब, जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। एक होती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, जिसका ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। तो जिसका ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है वो इंट्रांजिटिव है, और जिसका ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब के साथ में उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझने की बात यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात वर्ब की चल रही है, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है मोनो ट्रांजिटिव, एक होती है डाई ट्रांजिटिव। एक मोनो ट्रांजिटिव होती है और एक डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेकर के चलती है। डाई ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो अपने साथ में दो ऑब्जेक्ट्स लेकर के चलती है, ठीक है ना। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आप लोगों को दिमाग में रखने की बात यह है कि जो ये से वर्ब है, से वर्ब जो होती है, ये से वर्ब मोनो ट्रांजिटिव होती है, जिसके साथ में केवल एक ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डाई ट्रांजिटिव वर्ब जो कि हमारे पास टेल है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में हम दो ऑब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो समझेंगे दो ऑब्जेक्ट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट, उनको लगता है कि यही बस ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज़ को समझना सीखिए थोड़ा सा, क्योंकि जो दैट होता है, इधर दैट देखिए ये पूरा एक क्लॉज है, ठीक है ना, ये पूरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज लेकिन है क्या, ये चीज़ समझिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। अब ये किस कैटेगरी में आ रहा है ये चीज़ समझिए आप। तो हमने कहा ही टोल्ड, टोल्ड से अगर हम हुम का रिप्लाई लें, किस चीज़ का, हुम का, क्यों,
क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं भैया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यार, ठीक है ना। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, जो कि थिंग्स होती हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, पर्सन होते हैं, ठीक है ना। तो थिंग्स होती हैं व्हाट का रिप्लाई, और पर्सन्स होते हैं whom का रिप्लाई, ठीक है। तो व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और whom का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें समझ के चल रही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है थिंग्स होती हैं, अगर थिंग्स होंगी तो ये क्या होंगी, ये होंगी नाउन। अगर ये पर्सन्स होंगे तो ये नाउन भी हो सकती है और प्रोनाउन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए इधर पर कि टोल्ड से whom का रिप्लाई अगर लेंगे तो हमें मिलेगा मी। तो ही टोल्ड whom, इसने किससे बताया, तो किससे बताया, मी से। तो मी कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इससे अगर हम वाट का रिप्लाई लेते हैं, इससे व्हाट का रिप्लाई लो, ही टोल्ड व्हाट, क्या कहा, तो क्या कहा, दैट ही वॉज इल। तो दैट ही वॉज इल चूंकि एक क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो दैट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब समझना ये है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किस कैटेगरी में आता है। अब ये व्हाट का रिप्लाई है, तो व्हाट का रिप्लाई क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नाउन होते हैं। तो ये क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा भैया, नाउन क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज जो होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, इन्हीं को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर नाउन और प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं और नाउन और प्रोनाउन को ही हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो ये हो गया इधर पर हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो दिमाग में रखिए कि यहाँ पर ये दोनों सेपरेट सेंटेंसेस थे, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस को दैट कंजंक्शन से जोड़ा गया जो कि एक हो गए। अब हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये क्लॉज, ठीक है ना। तो 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमने किस वर्ब का यूज किया, टोल्ड का। टोल्ड जो कि टेल का ही पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो टेल का ही पास्ट फॉर्म है टोल्ड। तो ये टोल्ड जो है टेल का पास्ट फॉर्म है, और हम पढ़ चुके हैं कि टेल जो होती है वो डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है। डाई ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट लेकर के चलती है, और जो मोनोट्रांसिटिव होती है वो एक ऑब्जेक्ट लेकर के चलती है। तो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर दैट जोड़ने के बाद ये क्लॉज एक ऑब्जेक्ट नंबर 2 निकल के आ रहा है। तो टोल्ड जो है वो अब एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है, इसीलिए इधर पर सेट 2 का चेंज टोल्ड करना पड़ता है। हमें बात आई नहीं समझ में, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल चेंज नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये क्लॉज जो है यहाँ पर भी नाउन क्लॉज है, तो इधर लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट है। तो सेट वर्ब क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को कैरी करती है, क्योंकि ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब है। थैंक यू।